घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है और बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है और बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। कौले मोहम्मद कौले खुदा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए हज़रात, एक हदीस पाक पेश करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। हो सकता है शायद ये अल्फाज किसी के दिल पर जाकर लग जाए और किसी की जिंदगी सवर जाए। फकी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में, मेरे आका की बारगाह में उमर फारूक आजम बहुत रोते हुए आए, गिड़गिड़ाते हुए आए, आहुजारी करते हुए आए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, इस तरह बेचैनी के साथ आने की वजह क्या है? इस तरह बेकरारी के साथ आने की वजह क्या है? इस तरह आहुजारी के साथ आने की वजह क्या है? तो उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज मैंने आपकी चौखट पर एक जवान को रोते हुए देखा है, तो उसके रोने का असर ये हुआ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, जाओ तुम उस जवान को बुलाओ तो सही, उस जवान को अंदर लाओ तो सही। जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम उस जवान को मेरे आका की बारगाह में लाते हैं, तो वो जवान अपने सर पे खाक डाल रहा था, गिरबान को चाक कर रहा था और रो रहा था। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जवान, ये तो बता, तो अपने सर पे खाक क्यों डाल रहा है, अपना गिरबान क्यों चाक कर रहा है, रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया हूँ, मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जवान, बता तो सही, तेरा गुनाह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जवान, क्या तेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है? वो कहता है, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जवान, बता तो सही, क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है? वो जवान अल्लाह के रसूल से कहता है, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। अल्लाह के रसूल फिर इरशाद फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह कुर्सी से भी बड़ा है? वो कहता है, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह कुर्सी से भी बड़ा है। अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं, बता तो सही, क्या तेरा गुनाह लोहो कलम से, लोहो अर्श से भी बड़ा है? वो कहता है, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह अर्श से भी बड़ा है। अल्लाह के रसूल फिर फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या मेरा अल्लाह बड़ा है? जब इतना उसने कहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तो उसने जवान ने अपनी निगाहें नीचे झुकाई और कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा जरूर है, लेकिन मेरे अल्लाह से बड़ा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जवान, बड़े गुनाह को बड़ा ही रब माफ करता है और अजीम गुनाह को अजीम खुदा माफ करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तेरा गुनाह बड़ा है तो मेरा रब जरूर तेरे गुनाह को जरूर माफ करेगा। और आगे इरशाद फरमाते हैं, बता तो सही जवान, तेरा गुनाह क्या है? तूने कौन सा गुनाह किया है? वो कहता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप ये ना पूछे, मेरे जिस्म के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है जो मैं अपने गुनाहों की दास्तान को बयान कर सकूं। क्या या रसूल अल्लाह, क्या बताऊं मैं, मुझे 7 साल का अरसा बीत चुका है जो मैं हर रोज कफन चुराता हूँ और मुर्दों को नंगा करके छोड़ आता हूँ। या रसूल अल्लाह, एक दिन कब्र खोदने वाले ने
मुझे इत्तला दी और अंसार घराने की लड़की का इंतकाल हुआ है और बहुत कीमती वो कफन पहन कर आई है और उसको जैसे ही कब्रिस्तान की जानिब ले जाया गया उसको कब्र में रखा गया। या रसूल अल्लाह, रात का अजीब मंजर था, अजीब तारीखी थी, यानी चांद की दूतिया रोशनी कब्रिस्तान की कब्रों को रोशन मुनव्वर कर रही थी। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान में पहुंचा, वो कब्रिस्तान कौन से? वो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान थे। जैसे ही कहता है या रसूल अल्लाह, मैं कब्र पे पहुंचा और मैंने मिट्टी हटाई, तख्ते हटाए, मुर्दे यानी लड़की को यानी कब्र से बाहर निकाला। पहली बात वो यानी लड़की खूबसूरत थी और दूसरी बात वो लड़की नेक परहेजगार थी। वो कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने उसको कब्र से बाहर निकाला, मैंने उसके बदन यानी पूरा कफन चुरा लिया था, बदन से यानी कफन को हटा लिया था, उसका बदन पूरा बरहना कर दिया। या रसूल अल्लाह, मुझ पे शैतान ने हमला किया और मैंने उसके साथ यानी मुब्तला-ए ज़िना हो गया। जैसे ही मैंने उसके साथ में ज़िना किया, वो मुर्दा लड़की जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और कहती है अल्लाह तुझे हलाक कर दे, अल्लाह तुझे तबाह बर्बाद कर दे। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैं आया उसकी यानी आवाज मेरे कानों से टकराती है, मियां खाना अच्छा नहीं लगता है, पीना अच्छा नहीं लगता, चलना अच्छा नहीं लगता। या रसूल अल्लाह, आप मुझ पर करम फरमाए। अल-मुत्तसिर, ये अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना यानी अर्श से लेकर फर्श तक अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई आलिम हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल से बड़ा यानी अल्लाह से डरने वाला यानी दुनिया के अंदर कोई नहीं था जितना अल्लाह के रसूल अल्लाह से डरते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ जवान, मैं तेरे अमल से बेजार हूँ, मैं तेरे अमल से बरी हूँ, मेरी बारगाह से तू निकल जा, कहीं अल्लाह तेरी वजह से आग का अजाब नाजिल न कर दे। इतना जब कहा, वो जवान यानी जंगल में चला जाता है, यानी 40वां दिन आता है और कहता है, ऐ मौला, अगर मेरा गुनाह इतना बड़ा हो गया है कि तेरे यहाँ मेरे गुनाह की माफी नहीं है, तो फिर मुझे यानी जलाकर मेरी राख को हवा में उड़ा दे। अगर तेरे यहाँ मेरे गुनाह की माफी है तो ऐसे माफ ना करना, अपने सहाबा को बता देना और सहाबा के यानी अपने सहाबा को बता देना। जब मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है, ऐ जिब्रील जाओ, जाकर मेरे मोहम्मद से जाकर कह दो, यार मेरे पैगंबर से जाकर कह दो और जाकर कह दो, या रसूल अल्लाह, इस जवान ने जो 7 साल मुसलसल कफन चुराया और जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में उस नेक लड़की के साथ इसने जिना किया, आपके नाम के वसीले से अल्लाह ने इसके 7 साल के और 1 रात के गुनाह को भी माफ फरमा दिया है। की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। हजरात देखें, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आज अल्लाह अकबर देखें, हम और आप अल्लाह अकबर, ये उठते हुए जनाजे मुसलमानों हमें ये सबक देते हैं। अल्लाह अकबर, ऐ लोगों, अपनी मौत से गाफिल रहने वालों, देखो आज दुनिया छोड़कर मैं जा रहा हूँ, कल को तुम्हारी बारी है। लोगों, आज मैं दुनिया से गाफिल होकर के जा रहा हूँ, लेकिन तुम गाफिल होकर मत आना। अल्लाह अकबर, गौर करने की बात है। लेकिन आज इंसान जो है अल्लाह अकबर फिर भी गफलत में पड़ा हुआ है। हम जब पढ़ते थे बचपन में अपनी क्लास में, अल्लाह अकबर, हमसे पहले जाने वाले बच्चे पर जब सख्ती हुआ करती थी, उसकी पिटाई हुआ करती थी, तो हम समझ जाया करते थे अब हमारी बारी है। अल्लाह अकबर, लेकिन नादानो जरा बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, कितने सुबह से शाम तक हमारी आंखों के सामने, हमारी नजरों के सामने हमारे जनाजे, हमारे अजीजों के अल्लाह अकबर जनाजे उठाए जाते हैं। क्या हमें ये कभी फिक्र
फिक्र हुआ करती है कि आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी है, या अब हमारी बारी है। अल्लाह अकबर। कभी हमें इस बात की फिक्र नहीं हुआ करती है। मुसलमानों, बड़ी तेजी के साथ अपनी बात अर्ज करने लगा हूँ। आज इंसान जो है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, मौत से बचने की कोशिश करता है। ये उलमा का तबका यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंसान जो है आज जहन्नम यानी मौत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहन्नम से नहीं। तब के हकीकत ये है मेरे प्यारे कि इंसान जो है जहन्नम से बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं। तू आमाल सालिहा कर ले, अपने रब को राजी कर ले, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका ले। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर तूने अपने गुनाहों से अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में तौबा कर ली और अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रख दिया, तो अल्लाह पाक तेरे मुस्तकबिल के गुनाह यानी माजी के गुनाहों को तेरे माफ फरमा देगा और मुस्तकबिल को तेरे रोशन फरमा देगा। इंसान जो है बड़ी गफलत में पड़ा हुआ है। मुसलमानों, जागो इस गफलत से। अल्लाह अकबर। आज हम अल्लाह के जिक्र से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। बड़े अफसोस का मकाम है। महफिलें सजाई जाती हैं, साहिब मकान की अहलिया का जो इंतकाल हुआ है, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, जिंदगी भर के गुनाह सगाइर व कबाइर को अल्लाह पाक अपनी अता से मुआफ़ फरमाए, अपनी रहमत से माफ फरमाए। तो हज़रात देखें, गौर करने की बात है, इंसान आज जिक्र से दूर होता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। गौर करने का मकाम है। आज हमने जनाबे वाला एक पूरी नस्ल को, अल्लाह अकबर, कहां तक हमारे मिजाज में खराबियां पैदा ना हो, कहां तक हमारी जिंदगी में जो है खराबियां पैदा ना हो, आज पूरी नस्ल को हमने कुरान पाक से बचा बचा करके जवान किया है। हजरत क़िबला जरा गौर फरमाएं, बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ। कुरान पाक से अल्लाह अकबर बचा बचा करके हमने, अल्लाह अकबर, गौर करने की बात है मुसलमानों, आज एक नस्ल को हमने जवान कर दिया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, परवरदिगार हमारा हाल तो देख। लेकिन अल्लाह अकबर, आवाज आती है रहमत इलाही से, परवरदिगार की बारगाह से आवाज आती है, ए मेरे बंदे, तू जरा अपना नामाए आमाल तो देख, तू अपना नामाए आमाल तो देख। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। आज अल्लाह अकबर, बस आखिरी बात बहुत तेजी के साथ मैं अर्ज करता हूँ, अल्लाह अकबर, पूरी नस्ल को आज हमने जो है कुरान से बचा बचा कर अलग किया है। अगर कुरान से बचा कर जवान ना किया होता, अल्लाह अकबर, कुरान की सच्ची नसीहतें पढ़ा पढ़ा करके हमने कुरान की तालीम दे दे करके अपने बच्चों को जवान किया होता, तो आज हमारा ये हाल ना होता। आज हम जगह जगह जो है रुस्वा ना हो रहे होते, जगह जगह जो है हमारी इज्जत को तार तार ना किया जा रहा होता, जगह जगह जो है हमारे वकार पर, हमारे अखलाक पर, हमारे किरदार पर कीचड़ ना उछाला जा रहा होता मुसलमानों। और ये खराबियां भी जो हमारे मिजाज में है, अल्लाह की कसम, अगर हम कुरान पढ़ते 100 बार उस अल्लाह की कसम, उस अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, जो सारी कायनात का मालिक है, अगर हमने कुरान पढ़ा करके अपनी औलाद को जवान किया होता, तो हमारे मिजाज में ये खराबियां ना होती। मुसलमानों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, कुरान से अलहदा कर कर हम अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को जवान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बताओ तो सही। बड़ी अच्छी बात मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। बताओ, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सुबह से आपने अपने फोन को कितनी मर्तबा खोल करके देखा है? सबों को जवाब आता होगा। 2, 4, 10, 50 जितनी भी मर्तबा आपने फेसबुक खोल करके देखा होगा, सबों को जवाब आता होगा। जितनी मर्तबा आपने व्हाट्सएप खोल करके चेक किया होगा, सबों को जवाब आता होगा। हजरात, गौर करने की बात है, अगर किसी का
इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना हुआ है, जितनी मर्तबा सुबह से लेकर अब तक इंस्टाग्राम खोल करके चेक किया है, सबको अपना जवाब आता होगा। सुबह से लेकर अब तक आपने कितनी मर्तबा यूट्यूब खोल करके देखा है, सबको अपना जवाब आता होगा। जनाब हज़रत क़िबला, गौर करने की बात है, अफसोस इस बात का है कि हमने सब कुछ नहीं छोड़ा है, बस कुरान छोड़ दिया है। अल्लाहु अकबर, हमने सब कुछ नहीं छोड़ा है, कुरान छोड़ दिया है। जनाब अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ पूरी ईमानदारी के साथ, जितने लोग यहाँ पर मजमे में जमा हैं, अगर किसी को कुरान पढ़ना आता है तो सुबह से लेकर अब तक उसने कितनी मर्तबा कुरान खोल करके देखा है? अल्लाह पाक का वो सच्चा कलाम जितनी मर्तबा सुबह से लेकर अब तक खोल करके देखा है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सवाब है, सुनना सवाब है। मुसलमानों, गौर करने की बात है, जिस घर में तिलावत की जाए उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल। तो बताओ ऐसा कलाम अल्लाहु अकबर हमारे घरों की, हमारे घरों में की जीनत बनकर के रह गया हो। अल्लाहु अकबर, सुबह से लेकर मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितनों ने कुरान खोल करके देखा है? अल्लाहु अकबर, अफसोस इस बात का है कि हमने सब कुछ नहीं छोड़ा है, बस अल्लाहु अकबर हमने सूरह यासीन शरीफ को छोड़ दिया है, हमने जो है व्हाट्सएप को नहीं छोड़ा है, अल्लाहु अकबर सूरह रहमान को छोड़ दिया है। हमने गौर करने की बात है मुसलमानों, इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ा है, सूरह मुज़म्मिल को छोड़ दिया है। हमने जो है कुर्बान जाओ मुसलमानों, यूट्यूब को नहीं छोड़ा है, सूरह इखलास को छोड़ दिया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाहु अकबर हमने सब कुछ नहीं छोड़ा है, बल्कि अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया है। और याद रखो मुसलमानों, जो कौम अपने खुदा की, अल्लाहु अकबर कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब जिक्र से हट जाती है, अल्लाहु अकबर जो जिस किताब की जो कौम, अल्लाहु अकबर कुर्बान जाओ मुसलमानों, जो कौम जिस किताब की नसीहत पर अमल करती हो, अल्लाहु अकबर जिसकी नसीहत पर अपनी जिंदगी को गुजारती हो, जब उस किताब के दामन से जो कौम अलग हो जाती है तो फिर इज्जत जो है उसका नसीबा नहीं हुआ करती है। मेरे प्यारे, अगर तुम चाहते हो वकार, अगर तुम चाहते हो तुम्हें खोया हुआ वकार मिल जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत नसीब हो जाए, अगर तुम चाहते हो जमाने में मुमताज हो जाओ, अगर तुम चाहते हो अल्लाहु अकबर कि तुम्हारा वकार मिल जाए, तो अल्लाह की कसम आ जाओ अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की तरफ। क्योंकि दो चीजें बड़ी अहम हैं, एक तो अल्लाह का डर और एक अल्लाह का डर। जिसे ये नसीब हो गई, समझो दोनों जहान में वो कामयाब हो गया। गौर करने की बात है, अल्लाह का खौफ अगर दिल में रहेगा तब भी तू कामयाब है, और अगर अल्लाह के डर पर मसाजिदों में पड़ा रहेगा तब भी समझो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी।